आज हम बनाएंगे गोंद, खजूर और अंजीर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसे किस तरह से बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे गोंद, ड्राई फ्रूट, अंजीर और खजूर के लड्डू। ये रेसिपी हम शेयर करेंगे आपके साथ। ये ताकत से भरपूर और हर चीज़ इसमें हम हर ड्राई फ्रूट डालेंगे। देखिए कि जैसे कि हमने देखी है 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम लिए हमने ये सारी चीज़ें, पिस्ता, ये गोंद लिए है और देखिए हमने ये लिए है तिल और खसखस, और हमने ये लिए है 50 ग्राम अंजीर लिए, जिसे हमने 2 घंटा भीगने के लिए हल्का छोड़ दिए थे। अभी भीगने के बाद इस तरह हुए और उसके बाद हमने क्या किए, इसके छोटे छोटे से हमने पीसेस कट कर ली और एकदम मुलायम सॉफ्ट खजूर लेंगे हम, जिसकी हमने गुठलियाँ निकाल ली है। और एक कटोरी हमने बड़ी कांच का बाउल भर के हमने सूखा नारियल खोपरा लिए है और ये सारे सीड लिए हैं। चलिए अब इसे कैसे बनाएंगे सिंपल आसान तरीके से, झटपट और जल्दी, अब हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किए कि गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा दिए, जिसमें एक बड़ा चम्मच भर के हम घी डालेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें गोंद को तलने के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा घी में नहीं तलेंगे तो ये फूलेगा नहीं और कच्चा कच्चा लगेगा, इसके लिए इसे का फूलना ज़रूरी है। तो अब हम क्या किए, एक चम्मच तो डाल दिए और एक चम्मच हम घी डालेंगे। और जब हम गोंद को तल लेंगे उसके बाद हम घी बिल्कुल कम कर देंगे, सिर्फ गोंद तलने के लिए हम घी डालेंगे और इसे अच्छा गरम कर लेंगे। अब घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका, हम एक गोंद का टुकड़ा डालकर देखेंगे। अगर ये अच्छे से फूल गया तो फिर हम बाकी का सारा गोंद तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब देखेंगे कि अच्छे से तल चुका। अब हम इसे निकाल कर, अगर आपका गोंद लाने के बाद ज़्यादा बड़ा बड़ा हो तो आप इसे थोड़ा कूट लीजिए। अब देखिए, अब इसमें हम डालकर इसे बिल्कुल स्लो गैस पे फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा फूलने तक करेंगे हम इसे। फूल जाएगा तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अलग से। अब आप देखेंगे कि ये अच्छे से तल चुका है, तो हम इसे एक साइड में ले लेंगे। अब सारा गोंद हम इस तरह से तल लेंगे। अब ये सारी चीज़ को हम हल्का हल्का धीमे गैस पे इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। हमें गैस को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना। अब इसे साइड में निकाल लेंगे। अब देखिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इकट्ठे ही डाल देंगे और इसे भी हम हल्का हल्का सेक लेंगे धीमे गैस पे। आप देखिए, इसे भी हम साइड में निकाल लेंगे। अब ये खोपरा ले लेंगे हम, यानी कि सूखा नारियल, इसे भी हल्का थोड़ा सा घी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। ये बहुत कम घी में इसे हम बनाएंगे, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने गोंद तलने के लिए ही घी इस्तेमाल किए थे। अब इसे भी साइड में निकाल लेंगे। अब तिल और खसखस को हल्का भून लेंगे। इससे भी साइड में निकाल लेंगे। आप देखिए, हम एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और इस अंजीर को भी हम हल्का हल्का इस तरह से फ्राई कर लेंगे, यानी भून लेंगे। इसको हमें इतना सूखा कर लेना है कि जो हमने भिगो के रखे थे ना, इसका बिल्कुल पानी इसका हमें सूखा कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसे पहले मिक्सी में बारीक पीस लीजिए और फिर इसे इस तरह से तल भी लीजिए। आपको जैसा आसान लगे आप उस तरह से कीजिए। इसे 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये
बिल्कुल सूखा हो गया अभी। अब इसे भी हम एक साइड में निकाल लेंगे और इसे मिक्सी में अच्छा बारीक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, खजूर को डाल दिए, आधा चम्मच घी डालेंगे और इसे भी अच्छा धीमे धीमे गैस पे इसे अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से देखिए, अगर आप खजूर को भी चाहे तो पहले मिक्सी में बारीक करके फिर इसे घी में इस तरह से हल्की आंच पे इसे भून लेंगे। जैसा आसान चाहो वैसा कीजिए आप। अब ये हल्की हल्की पिघल रही है, गर्म होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, मुलायम इसका गोला तैयार हो जाएगा खजूर का। अगर आप चाहो तो इसमें मखाना भी डाल सकते, मखाने से भी इस लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाएगा। ठंडी के दिन है, बच्चे भी इस ठंडी के दिन शुरू हो चुके, ज़ईफ़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को, सबके लिए बिल्कुल सही वक्त है ताकत की चीज़ें खाने का। लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के गोंद के लड्डू, घुटनों के, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, कैल्शियम की कमी, सारी चीज़ें इसमें है, तो सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, इस तरह से देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि खजूर हमारी बिल्कुल एकदम मुलायम और सॉफ्ट गोला बनकर इसका तैयार हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके अंजीर और इस खजूर को हम मिक्सी की जार से बारीक कर लेंगे। अब गैस को ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। अब हमने क्या किए, एक मिक्सी की जार में डाल दिए और इसे अभी मिक्सी से चला लेंगे। अब ये स्वीट को भी हम क्या करेंगे, हम बुज़ुर्गों के लिए भी बना रहे हैं तो हम इसे अक्खा अक्खा नहीं रखेंगे, तो बच्चों के और बुज़ुर्गों के लिए जो बनाएंगे लड्डू, वो आधा हाफ हम बारीक कर लेंगे और आधे इसी तरह रखेंगे। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स की हम क्या करेंगे, दरदरी से इसका बारीक मिक्सी में कर लेंगे। आप देखेंगे कि देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा कर लिया है, ये सीड को हमने तल लिए है और ये खजूर और अंजीर के हमने इस तरह से बारीक कर लिया है। और ये खसखस, तिल और खोपरा, ये चारों चीज़ें अभी हम बारीक मिक्सी में बिल्कुल अच्छी इसकी पाउडर बना लेंगे। और ये बच्चों के लिए बना रहे हैं हम, क्योंकि बच्चों के दांत में, मुंह में ये सारे अक्खे अक्खे चीज़ें आ गई तो बच्चे खाएंगे नहीं, इसके लिए हमें ऐसे बनाना है, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट लड्डू अब इसके हम बनाएंगे खास बच्चों के लिए। अब गोंद को भी हम हल्का सा मिक्सी में घुमा लेंगे। अब देखिए, ये बच्चों के लिए जो हमने बनाया है, ये सारी चीज़ों को बारीक करके ये गोंद को भी हमने बारीक कर लिए। अब इसे अच्छे से हमें हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ना गुड़ ना शक्कर इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल बिना चीनी और गुड़ के हम ये लड्डू बनाएंगे, बड़े टेस्टी और मज़ेदार। बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए देखिए इस तरह से बनाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स के बीज आपके बच्चों के मुंह में नहीं आएंगे, इसके लिए हमने इसे बारीक कर लिए। इसको अच्छे मल लेंगे। अब देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम क्या करेंगे, एक अच्छे से गोला लेंगे और इस तरह से देखिए, ऐसे छोटे छोटे आपको जिस साइज़ के चाहिए उस हिसाब से आप बनाइए। ये ऐसे सारे बना लेंगे। ये लड्डू खाने में बड़े मज़े के बनते हैं। हमने इसमें सौंठ और इलायची पाउडर नहीं डाले, क्योंकि ये लड्डू का फ्लेवर बिल्कुल सारे ड्राई फ्रूट्स, खजूर, अंजीर के डालने से अच्छे से उभर के आ जाता है। तो ये हर चीज़ में हम इलायची पाउडर नहीं इस्तेमाल करने का। कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है, पकवान, रेसिपी, जिसमें कि हम इन चीज़ों को नहीं डाल सकते। इन चीज़ों का, ड्राई फ्रूट्स का अपना और मज़ा है। ये मज़े लेकर लड्डू खाने चाहिए। देखिए इस तरह से। अब देखिए, इतने लड्डू, 15 लड्डू हमने बना लिए हैं। अब इसको साइड में कर लेंगे और ये जो दूसरा हमने दरदरा कूट के रखा है, इन सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी।
ये हमने 4 चम्मच तेल लिए थे, 2 चम्मच तेल में हमारा काम हो चुका है। लड्डू, इतने स्वादिष्ट लड्डू हमारे बनकर तैयार है। देखिए अभी इसे मिक्स कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से आपको जिस तरह से जो भी साइज़ चाहिए, बड़ी छोटी, आप इस तरह से साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कीजिए। लड्डू बनाने का घर में टेंशन आ जाता है, तो ये टेंशन फ्री लड्डू है, बिल्कुल जल्दी और झटपट बन जाते। ये देखिए इस तरह से अब सारे हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए ये सारा मिश्रण हमारा 1 किलो के करीब हो चुका था। ये देखिए कितने मज़े के और टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। देखिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, अपने अपनों में शेयर कीजिए। और ये लड्डू हमारे तकरीबन 35 से 40 बनकर तैयार हो चुके हैं। मिलते हैं अगले रेसिपी में।